तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का नेक्स्ट यूनिट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। इसका ये सारे टॉपिक है जितने सबको देखेंगे। ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिवीजन लेक्चर ही होने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं एमडीयू सेमेस्टर एग्जाम में वो सब देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, खासतौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर। ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर तीन तरीका से होता है, ऑब्जॉर्प्शन, इमिशन। इमिशन के दो टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। चलिए इस सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, हाउ ऑप्टिकल ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन बल्क सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड इज एक्साइटेड टू द कंडक्शन बैंड बाय ऑब्जर्विंग अ फोटोन। समझ में आ गया होगा आप लोग को। इलेक्ट्रॉन है ना, सिंपली जब फोटोन ऑब्जर्व होता है ना तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चला जाता है कंडक्शन बैंड में, ट्रांसफर हो जाता है फोटोन जब ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को फिगर से आपको बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे फोटोन ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यही होता है ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर। ये तीन तरीके से होता है, यहाँ पे मैंने बता दिया। ऑब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करेगा फोटोन, और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इसका इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिकल ट्रांजिशन इन बल्क सेमीकंडक्टर अकर होता है इमिशन से। इमिशन दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस इमिशन कब होता है, जब आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना कंडक्शन बैंड, ये शिफ्ट हो जाए बैलेंस बैंड में, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और इमिट कर दे फोटोन। ये फोटोन ऑब्जर्व करता है, ये इमिट करता है, उसको आता है स्पॉन्टेनियस। एक तरीका और है ऑप्टिकल ट्रांजिशन होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, इसमें भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन इसमें आपको एक्सटर्नल फोटोन लेता है, जिसके कारण यहाँ पे इसमें दो फोटोन है ना इमिट होते हैं। तो बस यही सब है, फिगर से मैंने आपको बता दिया। चलिए मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए फोटोन विथ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द बैंड गैप एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है ना, ऑन द सेमीकंडक्टर ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, और ये एक्साइट हो जाता है कंडक्शन। वही बात यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, जो लीव करेगा वहाँ पे होल हो जाएगा, तो वही होल हो जाएगा आपका बैलेंस बैंड में, ठीक है। और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल कैन मूव थ्रू द सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग अ फोटो करंट। ये भी पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फोटोन इंसिडेंट होगा तो सिंपल सी बात है फोटो करंट ही वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंड द होल रिकम्बाइन, ठीक है ना, तो द एनर्जी डेट वाज गेन ड्यूरिंग एक्साइटेशन इज रिलीज्ड एज अ फोटोन। सही बात है, फोटोन से रिलीज ही हुआ था, जिसका एनर्जी इक्वल टू द बैंड गैप एनर्जी। अब इस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हैं, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे डायग्राम शो कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफाइन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब तो मैं आपको बता दी, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, सिंपली एब्जॉर्ब करना। देखिए जैसे यहाँ पे फिगर है, फोटोन ऑब्जर्व किया, ठीक है, फोटोन ऑब्जर्व किया तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर शिफ्ट हो गया, इसे कहा था एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, इफ एटम इज इनिशियली इन लोअर स्टेट E1, यहाँ पे E1 में था, इट कैन बी रेज टू E2, ऊपर चला गया बाई द ऑब्जर्विंग फोटोन, जिसका एनर्जी क्या होता है E2 माइनस E1 इक्वल टू H म्यू, इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। इस सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बना दीजिएगा तो वही हो जाएगा आपको एब्जॉर्प्शन। अब क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस इमिशन था। स्पॉन्टेनियस इमिशन, इसमें क्या होता है, पहले से ये टर्म रहता है E2 स्टेट में, ठीक है ना, और ये ड्रॉप हो जाता है आपको E2 में,
और यहाँ पे फोटोन इमिट करता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया इफ द एटम इज इनिशियली इन अपर स्टेट E2, ठीक है, इट कैन ड्रॉप टू E1 बाय द इमिशन ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी h म्यू, ठीक है। यहाँ पे अब थर्ड वाला क्या था, इसमें और भी क्वेश्चन है, वाई पॉपुलेशन इन्वर्सन नेसेसरी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। तो यहाँ पे इसका रीजन दे दिया गया है, यहाँ पे मैं इसका रीजन बताता हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्सन इज नेसेसरी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन बिकॉज इट अलाउ फॉर अ हायर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है ना, हायर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, आप लोग इसे याद रखिएगा, इसलिए पॉपुलेशन इन्वर्सन नेसेसरी होता है। इज कंपेयर टू मतलब कंपेरिजन टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। और क्या देता है पॉपुलेशन इन्वर्जन है ना, इन टर्न लीड्स टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एम्प्लीफाई करता है जो रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होता है। और ये क्या करता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लाइट। ये आप लोग रीजन दे सकते हैं भाई पॉपुलेशन इन्वर्सन नेसेसरी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। अब जान लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ इमिशन का सेकंड टाइप क्या था, स्टिमुलेटेड था। एक होता है स्पॉन्टेनियस जो मैंने ऊपर देख लिया। अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड में क्या होता है, पहले से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना अपर स्टेट में, वो एक्सटर्नल फोटोन जैसे ही इस पे इंसिडेंट करता है, वो अपर इलेक्ट्रॉन नीचे ड्रॉप हो जाता है E1 में, और एक्सटर्नल फोटोन 2 फोटोन मतलब इमिट करता है। तो वही स्टिमुलेटेड इमिशन का आप लोग ये फिगर बना सकते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द एटम इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट, वही बात है मैंने अभी बताया। ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप हो गया और फिर क्या होगा, इसमें इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल फोटोन जिसका एनर्जी इक्वल टू द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड इमिशन। आप लोग इसे लिख सकते हैं। और इसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या आते हैं। इसे रिलेटेड आपको डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन क्या, वही स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं। एनर्जी सोर्स इसका इंटरनल, इसका एक्सटर्नल, इसका प्रोसेस रैंडम होता है, ये इंड्यूस्ड होता है। इमिटेड फोटोन का फ्रीक्वेंसी इसमें वेरी करेगा, इसमें सेम एज इंसिडेंट, इसमें इमिशन डायरेक्शन रैंडम सेम एज इंसिडेंट। और इसका कोहेरेंस क्या होगा, इनकोहेरेंट, कोहेरेंट, नॉट एप्लीकेबल, इसका एम्पलीफाइड एम्पलीफिकेशन। इसका इंस्टेंट कॉम्बिनेशन एच ग्रेटर देन बी, इसका ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी। और इसका एप्लीकेशन है लाइट बल्ब फ्लोरेसेंस, लेजर एम्पलीफायर्स इसका। और इसमें तो आपको बता दिया इमिशन में क्या होता है, एक फोटोन इमिट करता है, इसमें एक फोटोन ऑब्जर्व करेगा और 2 फोटोन इमिट करेगा। तो यही डिफरेंस है, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अब चलिए ये टॉपिक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए और इसका डेरिवेशन करने आना चाहिए, यही क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। तो चलिए इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ। चलिए जानते हैं सबसे पहले ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता है क्या। इसका दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या है। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। और इस तरह से पूछा जाएगा व्हाट इज ज्वाइंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहता क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिफाइंस द नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी स्टेट्स फॉर यूनिट वॉल्यूम, अदरवाइज पॉइंट एरिया, पॉइंट लेंथ, ठीक है ना। इस डिफिनेशन आपको पता ही होगा, यूनिट 1 में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे है टू नो और फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस और एमिशंस, वी नीड टू नो द एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम आप इस तरह से निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ये हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एमिशंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे हमने एक बार निकाल लिया कंडक्शन बैंड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, ये निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना फोटोन एक इमिट हुआ, ठीक है, फोटोन यहाँ पे मतलब स्ट्राइक किया तो E1 वाला इलेक्ट्रॉन E2 पे पहुंच गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी है ना बहुत सारा E2 का इलेक्ट्रॉन है ना E1 पे आएगा, फिर यहाँ भी इसी तरह से आएगा। तो इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। से
तो वही यहाँ पे कह रहा है, सपोज अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी एच मी विच इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन सीटिंग एट अ सर्टेन लेवल इन बैलेंस बैंड, जो मैंने बताया, इट मेक ट्रांजिशन टू बैक एंड स्टेट E2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से है ना, इफ देयर इज इलेक्ट्रोड एट सर्टेन लेवल E2 डैश, ठीक है, इन कंडक्शन बैंड एंड इट मेक्स अ ट्रांजिशन इन बैक एंड स्टेट E1 डैश इन अ बैलेंस बैंड, ए फोटोन विच एमिटेड। तो फॉर ए गिवन एनर्जी एच मी देयर सेवरल पेयर्स, वही मैं बता रहा था, सेवरल पेयर्स में है ना एनर्जी यहाँ पे इमिट होते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो चलिए इसका डिराइवेशन शुरू करते हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, द ऑब्जॉर्प्शन और emission takes place from the top of valence band and the bottom of the conduction में respectively we can have parabolic expression as ये पता होना चाहिए आपको। E2 यहाँ पे क्या था, कंडक्शन बैंड के लिए था। E2 यहाँ पे देख रहे हैं ना, कंडक्शन बैंड के लिए, तो वही हमने E2 लेंगे और यहाँ पे कंडक्शन बैंड लेंगे EC प्लस H स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2MC। ये आपको इक्का रिलेशनशिप को पता होना चाहिए, पैराबोलिक जो होता है उसको मैंने लिया, यहाँ पे लिख दिया गया है फॉर एनी लेवल इन कंडक्शन, ठीक है। सिमिलरिटी E1 लेंगे, आपको पता ही होगा यहाँ पे एनर्जी है ना एच म्यू, यहाँ पे E2 माइनस E1 था, अब बता दिया मैं इसका रीजन क्यों था। तो अब देखिए E2 का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था, यहाँ पे E2 का EC प्लस H स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2M, यहाँ पे C डिनोट कर रहा है कंडक्शन बैंड और यहाँ पे B डिनोट कर रहा है बैलेंस बैंड। यहाँ पे हो जाएगा E1 EV माइनस H स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन H, यहाँ पे बार स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2M, यहाँ B डिनोट कर रहा है बैलेंस बैंड के लिए। अब E2 E1 की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर देंगे, E2 E1 की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, देन EC माइनस EV को एक जगह ले लेंगे और H स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना, कॉमन था तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1/mc और यहाँ पे ये वाला बच जाएगा 1/mc प्लस 1/mv। यहाँ पे आप समझ रहे हैं mc क्या है mv क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/mc प्लस 1/mv को 1/mr। यहाँ पे r यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिड्यूस मास, ठीक है। और EC माइनस EV को क्या ले सकते हैं, EG बैंड गैप एनर्जी का। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा H स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन 2MR, ठीक है। अब क्या करेंगे, EG को इधर भेज देंगे, एक जगह हो जाएगा और इधर से हम K स्क्वायर को एक जगह कर लेंगे, तो K स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब K स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे ना, हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, चाहे 2 में, किस में पुट कर सकते हैं, जैसे मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ K स्क्वायर का। तो K स्क्वायर का ये था इक्वेशन 1 मेरा, तो K स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, तो मेरा इतना बच जाएगा और K स्क्वायर का वैल्यू इतना था, पुट कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे H स्क्वायर से H स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या बच जाएगा, फाइनल ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हमें फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है ZB DB, ये जो कि ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और ये इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और ये इंटू DE2। अब देखिए हमें किसका वैल्यू पता है, ZCE2 का वैल्यू पता है पहले से, इसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हमने वैल्यू ड्राइव किया है पिछले यूनिट 1 में ही, क्या ड्राइव किया है, ये ड्राइव किया, इसे आप लोग याद रखना होगा, 4π/h³ इंटू 2mc का पावर 3/2 इंटू E2 माइनस AC का पावर 1/2, और ये DB था ना, इसको नीचे मैंने भेज दिया। अब क्या क्या वैल्यू चाहिए इसमें पुट करेंगे, हमें E2 का वैल्यू पता है और DE2/DB का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको निकाल लेंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, हम E2 को है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी म्यू, यहाँ पे ये है ना म्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और ये यहाँ पे H म्यू था, तो यहाँ पे सिर्फ H बच जाएगा, मतलब इतना बच जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे, तो सबकी वैल्यू प्लेस किया, यहाँ पे E2 की वैल्यू प्लेस करेंगे और DE2 अपॉन डी म्यू का वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे इतना प्लेस किया हमने, तो यहाँ से EC और AC ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दिया यूजिंग A एंड B, देन हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छा सा फॉर्म में लाएंगे, हमें H बार का वैल्यू पता है H/2π, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, H स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर आ जाएगा। H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे था ना H स्क्वायर, इसलिए मैं इसको क्या किया, यहाँ पे इस तरह का फॉर्म में हमको चाहिए H²/4π²। तो यहाँ पे देखिए 4π² कब आएगा, इसमें है ना पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4π² और नीचे में भी आ जाएगा H²π। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, पाई से।
पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फॉर्म आ गया, और इस वाले को हम क्या लिख दिया, मैंने एच स्क्वायर लिख दिया, मतलब 1/h² पाई। तो यही हमारा फाइनल आ जाता है इक्वेशन, डिराइव होकर वही हो जाता है ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा मैं क्या क्या बोला हूँ। सिंपल से हमको क्या करना है, सबसे पहले एच म्यू ई टू माइनस ई वन, ई टू की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ई सी प्लस एच स्क्वायर 2mc, और ई वन की वैल्यू पता होना चाहिए। देन ई टू ई वन की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब के स्क्वायर का वैल्यू क्या करेंगे, कोई सा इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया, तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो हमें ई टू की वैल्यू इतना मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला हमको ये पता है, ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हमको ये फॉर्मूला पता है, जेड भी यहाँ पे ये डिनोट करा है ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जेड सी ई टू डी ई टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड सी ई टू का हमको वैल्यू पता है पहले से, जिसको आया था डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो ये इतना पता आपको याद रखना होगा, ये वाला मैं लिख बताया था आपको क्या याद रखना होगा इसमें, इस वाले फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, 4π/h³ 2mc का पावर 3/2 इंटू ई टू माइनस इसी का पावर में 1/2। देन ये वाला डी भी नीचे आ जाएगा, तो d2/2। अब हमें इसका वैल्यू प्लेस करेंगे और इसका वैल्यू भी रखेंगे, तो इसका वैल्यू नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे डिफ्रेंशिएट करके डी के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट में तो इतना आएगा, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो सॉल्व करने के बाद हमें ये वाला इक्वेशन मिला, किया और सॉल्व किया तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला। ठीक है ना, अब इस वाले क्वेश्चन को आप इसी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन और इसको अच्छा फॉर्म देना है तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस तरह का फॉर्म आ जाए और हम एच एस का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकें, और यहाँ पे ए एम सी कट गया था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर फोटोन्स। इसमें भी सिमिलर डेंसिटी ऑफ फोटोन डिफाइन करने आना चाहिए और इसका डिराइवेशन जो होता है वो करने आना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेंसिटी ऑफ फोटोन आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फोटोन्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्टेट्स विद फोटोन एनर्जी। ठीक है ना, द नंबर ऑफ स्टेट्स विद फोटोन एनर्जी E2 to 1 पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी इंटरवल। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए, लेट अस कंसीडर फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू इंसिडेंट ऑन अ डिस्क्रीट टू एनर्जी लेवल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एच म्यू इंसिडेंट हुआ, ये 2 लेवल एनर्जी सिस्टम है, यहाँ पे E2, यहाँ पे E1, वेयर द लेवल 1 इज ऑक्युपाइड, लेवल 1 यहाँ पे ऑक्युपाइड और लेवल 2 इज अनऑक्युपाइड। ठीक है, इस तरह से आप लोग फिगर बना के इसको डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फोटोन को। देन अब चलिए इसका डिराइवेशन शुरू करते हैं। तो इसका डिराइवेशन शुरू करने के लिए जिस तरह से ज्वाइंट डेंसिटी की है, वहाँ भी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का यूज किए थे, तो यहाँ भी हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का आपको मतलब पता चल गया, नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी लेवल, तो मैं यहाँ पे लिख दिया dN/dE। अब यहाँ पे आपको dNE का फॉर्मूला को पता होना चाहिए क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं 1/h³ इंटीग्रेशन d³ इंटू इंटीग्रेशन d³p, यहाँ पे p मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे NE, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/h³ और d³r को आप क्या लिख सकते हैं v³, तो यहाँ पे v³ लिख दिया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन d³p ये बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे d³p को आप क्या लिख सकते हैं p² dv। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, dNE = 1/h³ इंटीग्रेशन d³/d³p। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/h³ और d³r को हम लिख सकते हैं v³, देन d³p को इंटीग्रेशन फॉर्म लिखेंगे और d³p का वैल्यू यहाँ पे क्या है p² dp dv। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पे dv क्या है सॉलिड एंगल है। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अधिकतर इसको रट के चलना होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये रट के ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये रटना क्या है, एक d³ का फॉर्मूला रटना है और इसका फॉर्मूला रटना है ये वाला, और d³p का फॉर्मूला रटना है। ठीक है, रट लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ dv का भी मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे dv सॉलिड एंगल है तो dv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा d d5, और यहाँ dv का वैल्यू ये बन के आ जाता है 4π। अब क्या करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करेंगे और NE को यहाँ पे हम NE का इतना था ना, इसको हम लिख सकते हैं अब 2 × 4π और ये आ जाएगा v³/h³।
तो वी क्यू बाई एच क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा सी क्यू इंटू ई क्यू बाई अपॉन 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 वी क्यू इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू ई, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच ई इज इक्वल टू एच डेल्टा। तो यहाँ पे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ फोटोन को। तो यहाँ भी ई का वैल्यू एच डेल्टा है, तो यहाँ ई था ना, ई यहाँ पे, तो यहाँ पे एच डेल्टा का वैल्यू रख देंगे और ये सब कट के इतना आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आएगा। बहुत इजी वे में ट्राई किया मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। एज ए सीनियर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कंटेंट देने का एग्जाम के टाइम, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित हो रहा होगा आई गेस। तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा। और ये थोड़ा टफ होता है, ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फोटोन मुझे भी मेरे कॉलेज में भी उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना थोड़ा बेसिक सा इजी कोई तरीका ढूंढूं जिससे मैं भी एग्जाम में इससे सॉल्व कर सकूं। तो देख लीजिएगा, कोई इसमें हार्ड भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। सिंपल सा हमने क्या ये फार्मूला याद रखना है, और डी क्यू आर डी क्यू पी और डी बी का फार्मूला याद रखना है 4 पाई। सबकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है ना, सबकी वैल्यू प्रेस कर देंगे। देखें क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें आ जाता है डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फोटोन, ये वाला फार्मूला 8 पाई वी क्यू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एच सी क्यू। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ट्रांजिशन रेट, फर्मी गोल्डन रूल, ठीक है, ट्रांजिशन रेट एंड फर्मी गोल्डन रूल। तो देखते हैं सबसे पहले फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है। फर्मी गोल्डन रूल को अभी से डिफाइन कर सकते हैं। फर्मी गोल्डन रूल इज सिंपली अ रूल फॉर द फाइंडिंग द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम, ये होता है। और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, दिस ट्रांजिशन रेट क्या होता है, इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो इफेक्टिव ट्रांजिशन रेट होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉपलिंग बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम एज वेल एज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये आप लोग पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट हो गया और फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है, ए बी सी इनिशियल स्टेट हो गया और इसका फाइनल स्टेट हो गया ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट ए बी सी एंड ए डैश बी डैश आ रहा था क्वांटम स्टेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इमिट करेगा रेडिएशन, ए टू ए डैश इमिट करेगा आपका ई ए डैश, देन फिर से ए बी डैश इमिट करेगा आपका ये, और ए सी डैश इमिट करेगा ये। तो यहाँ पे मैं समझाया गया है लेट द सिस्टम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट। तो ट्रांजिशन होगा ए टू ए डैश, ए टू बी डैश, ए टू सी डैश। तो ये बन जाएगा ए टू सी डैश होगा तो ई ए डैश, ए टू बी डैश होगा तो ए बी डैश, ए टू ए डैश होगा तो ई ए डैश इमिट करेगा। बता दिया कैसे कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे है ना, पाया गया कि ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस डिफरेंट, ब्राइटनेस सबका डिफरेंट पाया गया। तो वही यहाँ पे जो बोर थे नील्स बोर, वो डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई वन स्पेक्ट्रल लाइन इज ब्राइटर देन द अदर। यहाँ पे पाया गया ये वाला जो लाइन है ना सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट, मतलब इसमें से कोई एक लाइन है ना ब्राइटर पाया गया, तो बोर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वही इस रूल का हम यूज़ करते हैं, फर्मी गोल्डन रूल का एक्सप्लेन करने के। तो वही यहाँ पे कह रहा है दिस लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी वाज ओवरकम बाय फर्मी गोल्डन रूल। तो उसने क्या डिफाइन किया, अकॉर्डिंग टू विच ट्रांजिशन रेट चाहे प्रोबेबिलिटी है ना फ्रॉम वन क्वांटम टू अनदर क्वांटम सिस्टम एट इज गिवन बाय लैम्डा, ठीक है, आई एफ इज इक्वल टू एच बा अपॉन 2 पाई मैट्रिक्स एम इन एम आई एफ का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ये डेल्टा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एफ भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा आई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी लैम्डा आई एफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इनिशियल स्टेट्स आई टू फाइनल स्टेट एफ, और यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ फाइनल डेंसिटी ऑफ स्टेट या डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट, ऑप्टिकल ज्वाइंट डेंसिटी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जेड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप जेड एफ, और यहाँ पे एम एफ मैट्रिक्स एलिमेंट। तो लैम्डा आई एफ को दूसरा नाम भी कह सकते हैं, लैम्डा आई एफ इज ऑल्सो कॉल्ड द डीके प्रोबेबिलिटी और डीके कॉन्स्टेंट। इट इज रिलेटेड टू मीन लाइफ टाइम जेड, जिसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/tau। और यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट को है ना आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे साई आ जा रहा है साई स्टार वी साई आई इंटू डी वी। यहाँ पे एफ के लिए एक बार फाइनल के लिए साई और एक बार इनिशियल के लिए फाई।
जहाँ पे साई एफ साई क्या है, वेव फंक्शन है फॉर फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। और यहाँ पे बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट क्या बताता है, मैट्रिक्स एलिमेंट्स टेल्स दैट द ट्रांजिशन विल प्रोसीड मोर रैपिडली द कोपलिंग और ट्रैक्शन बिटवीन द इनिशियल फाइनल स्टेट है स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्गर होगा ना तो कोपलिंग आपका जल्दी जल्दी होगा, मोर रैपिडली, ठीक है ना, ट्रांजिशन। तो यही था। टेंशन प्रोबेबिलिटी का कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिया गया। टेंशन प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट, ठीक है। हैंस द ब्राइटनेस विल डिपेंड अपॉन डिफरेंट ट्रांजिशन। आशा करता हूँ कोई फॉर्मिकोल्ड रूल और ट्रांजिशन रेट क्या था उसके बारे में आपको समझ में आ गया हो। तो इसे आप एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं ये पूरा जो मैंने बताया। और बात करते हैं ऑप्टिकल लॉस एंड गेन। चलिए ऑप्टिकल लॉस के बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल लॉस, ऑप्टिकल मतलब लाइट और लाइट मतलब लॉस मतलब कि लाइट का लॉस होना, वही वो बताता है हमें ऑप्टिकल लॉस। ऑप्टिकल लॉस कितने तरीके से होते हैं, एक बार ऑब्जॉर्प्शंस होते हैं, स्कैटरिंग्स होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, और भी कई सारे मेथड है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस है। 4 तरीके से लागू होते हैं ऑप्टिकल लॉसेस। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया गया है। ऑप्टिकल लॉस को आप क्या इस तरह से आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑप्टिकल लॉस रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी और पावर ड्यू टू द वेरियस फैक्टर। यहाँ पे मैंने बता दिया कौन कौन सा फैक्टर है, इसको मैंने डिफाइन किया गया है। ऑब्जॉर्प्शन देख लीजिएगा, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सम लाइट्स आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर ट्रांसमिटेड। स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग रेफर्स टू द रीडायरेक्शन ऑफ लाइट इन वेरी डायरेक्शन, ये भी आप लोग पता ही होगा। और ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व बाय द मटेरियल व्हेन लाइट इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस, ठीक है ना। अब जान लेते हैं ऑप्टिकल गेन। ऑप्टिकल मतलब लाइट और गेन मतलब गेन, लाइट का गेन होना, इसमें वही मतलब है ऑप्टिकल गेन का। ऑप्टिकल गेन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और पावर ऑफ लाइट एज इट प्रोपागेट्स टू द ऑप्टिकल डिवाइसेस। यहाँ पे इसका डिफिनीशन है। और ऑप्टिकल गेन भी कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है स्टिमुलेटेड, और उसके बाद है पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, द इफेक्ट ड्यू टू विच लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो कहा जाता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द एल्मुनल बिक्यूरल इन 1839। फोटोवोल्टिक इफेक्ट अकर्स इन सोलर सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए। सोलर सेल्स, ठीक है ना, फोटोवोल्टिक अकर इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और ज्वाइन करके पी एन जंक्शन बनाते हैं। तो इसी रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में। फोटोवोल्टिक सेल का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पे यही है, फोटोवोल्टिक सेल्स सबसे पहले आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा। फोटोवोल्टिक सेल्स होता क्या है, फोटोवोल्टिक जो सोलर सेल डिवाइस डेट कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देख सकते हैं। ए सोलर सेल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। 2 लेयर होता है जिसमें एक सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन को है ना डोप किया जाता है इम्प्यूरिटीज से, जो यहाँ पी एन जंक्शन बनाया जाता है, ठीक है। और पी एन पी टाइप जानने में करते हैं पॉजिटिव होता है, और एन टाइप में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। When sunlight which is composed of photon strike the solar cell, some of the photon absorbed by semiconductor material, ठीक है, ऑब्जॉर्व हो गया ना, तो सम तो दिस एनर्जी है ना ट्रांसपोर्ट टू इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है ना जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। तो यही जंपिंग जो होगा ना बार बार, यही यही आपको रिजल्ट कर देगा जनरेशन, मतलब यही जनरेट कर देगा आपको इलेक्ट्रिक करंट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, दिस रिजल्टिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट है, जैसे ही लाइट स्ट्राइक होगा सोलर सेल पे तो कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऑब्जॉर्व होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करेगा। तो यही शिफ्टिंग होगा बार बार ना, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो यही बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं अच्छा सा आंसर इजी वर्ड में लिखा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एक्साइटोन क्या होता है। एक्साइटोन से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्साइटोन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटोन वाज प्रपोज्ड बाय योकोवो फ्रेंकल इन 1931। एक्साइटोन कुछ नहीं है, बाउंड स्टेट ऑफ, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ शॉर्टकट में। एक्साइटोन क्या है, बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल का बाउंड स्टेट है। विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, माने बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स नहीं। मैं आपको इसका टाइप्स बता देता हूँ।
तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइटोन, फ्रैंकल, वार्नियर, चार्ज ट्रांसफर, सरफेस एक्साइटोन, एटॉमिक न्यूक्लियर एक्साइटोन, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे व्हाट आर एक्साइटोन्स, यहाँ भी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। एक्साइटोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव थ्रू ए नॉन मेटेलिक क्राइस्टल एज ए यूनिट, ठीक है, एक्साइटोन। और फ्रैंकल एक्साइटोन और वर्नियर मोट एक्साइटोन को चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फ्रैंकल एक्साइटोन क्या होता है? व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन होल एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और होल एक्सट्रैक्शन है ना स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फिगर देखिए यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल है ना टाइटली बाउंड होता है, उसको कहा जाता है फ्रैंकल एक्साइटोन। देखिए यहाँ पे टाइटली बाउंड है ना फिगर में। और वेनियर मैट एक्साइटोन क्या होता है? इसमें लूजली बाउंड है, यहाँ पे देखिए लूजली बाउंड है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा एक्साइटोन है, उसके टाइप्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कौन सा क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं ड्रूड मॉडल, लास्ट टॉपिक। ड्रूड मॉडल में क्या होता है? इसका फेल्योर एजम्पशन लिखना होगा, डेफिनेशन लिखना होगा और इसका डेरिवेशन करना होगा। तो यहाँ पे वही है, ड्रूड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाज प्रपोज्ड इन 1900 बाय पॉल ड्रूड टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। उसके एजम्पशन में यहाँ है, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए क्लासिकल गैस, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कोलिजन विथ आयंस इन द लैटिस लीडिंग टू द रेजिस्टिव फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसमें क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली विदाउट सिग्निफाइंग इंटरेक्शन एक्सेप्ट कोलिजन विथ आयंस, ठीक है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। उसको और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। और इसका फिगर बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ड्यूड कंडक्टिविटी इज गिवन बाई एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम। और इसका फेल्योर्स क्या था? इट यूजेज मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, टू डिस्क्राइब द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इट ओनली कंसिडर्स द इलेक्ट्रॉन इन द मॉडल, है ना, इट ओनली कंसिडर इलेक्ट्रॉन इन द मॉडल बट कम्प्लीटली इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। और इसका एजम्पशन और भी कुछ है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। चलो इसका डेरिवेशन आते हैं, ड्राइव द ड्यूड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसको ड्राइव यहाँ पे किया गया। सबसे पहले मान लिएगा लेट अस कंसीडर मेटलिक वायर, ठीक है ना, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्लोजिक कंडक्शन इज गिवन बाई, इससे एफ इज इक्वल टू ई इंटू, यहाँ पे ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। देन एफ इज इक्वल टू हमको ए में पता है, देन क्या किया, एफ इज इक्वल टू ए में ए की वैल्यू वो हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले से फॉर्मूला पता है, ए टाउ, यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पता किया, ए की वैल्यू हम यहाँ से पता किया ना, वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, ए टाउ, टाउ का वैल्यू हमें पता होना चाहिए लैम्डा बाई वी। देन फिर से हमें जे की वैल्यू पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इंटू एन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने जो वैल्यू पता किया उसको मैंने यहाँ पुट किया, जिससे हमें जे की वैल्यू निकल गई। ये हमें पता है रो इजकल टू ई बाई जे, तो जे का वैल्यू हमने पुट कर दिया और ये आ गया रो 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है ना, 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो हमें सिग्मा का वैल्यू यहाँ पता चल गया। और फिर देखिए यहाँ पे म्यू इजकल टू वी डी अपॉन ई होता है, तो वी डी का वैल्यू फिर लाया और इसे यहाँ पे वी डी का वैल्यू यहाँ प्लेस किया, तो यहाँ से ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू ये मिल गया। तो हमें सिग्मा का वैल्यू यहाँ से ये मिल जा रहा है, ई म्यू एन। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल सा। तो ये था इसका डिराइवेशन ड्यूड कंडक्टिविटी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता था ना, ई बाई जे। और जे कैसे निकलता है? जे निकलता है, हमें ड्यूड वेलोसिटी पता होना चाहिए। और ड्यूड वेलोसिटी कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया, इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके हमने निकाला। तो आशा करता हूँ अब एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और इजी वे में एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और ये पूरा रिवीजन सीरीज भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है यूनिट 3 से। ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे है व्हाट ऑस्टिन कॉम्पसन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये दोनों, ये तो बता दिया, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द कनेक्ट जो मैंने अभी आपको बता दिया। और देखते हैं इसमें क्या है, वाटर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिकल जो डेंसिटी ऑफ स्टेट और एक्साइटोन वाटर रोलिंग प्रोसेस आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ में। और भी क्या क्वेश्चन है, ऑन द अकाउंट ऑफ फर्मी गोल्डन रूल डिस्कस द ट्रांजिशन रेट इन सेमीकंडक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द सम्स ऑफ ड्यूड मॉडल, ये भी मैंने बता दिया। और ड्राइव करना ये भी बता दिया।
और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ फोटोन ये भी बता दिया, और ये सब बता दिया, ये भी बता दिया, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मी गोल्डन ये भी बता दिया, व्हाट इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट ये भी बता दिया। और यहाँ भी सेम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये ड्रूड मॉडल कितना बार रिपीट कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन तो मैं नहीं किया हूँ, बट देख लीजिएगा, इसी से थोड़ा सा रिलेटेबल है। और यहाँ पे एक्साइटोन है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट, ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी और फर्मी गोल्डन रूल, सेम क्वेश्चन रिपीट। और यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन रिपीट, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन अब्जॉर्प्शन वही सब है, और ट्रांजिशन रेट है, इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फोटोवोल्टिक इफेक्ट है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा रिवीजन सीरीज पसंद आया होगा। मैं पता है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी एक सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी सेकंड ईयर में एंटर किया हूँ, एमडीयू का स्टूडेंट हूँ। तो एज ए सीनियर मैं थोड़ा ट्राई किया आप लोग को हेल्प कर दूँ, तो वही मेरे थोड़ा कैसा लगा लेक्चर आप बताना कमेंट सेक्शन में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।